प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और नमस्कार। कहते हैं जीवन में हमारे कुछ कमियां न होती तो कुछ अच्छाइयों की भी इच्छा न होती। दुनिया अच्छी दिखती है तो हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और हम अच्छा तब बन पाते हैं जब हम पर गुरु की कृपा होती है, ग्रहों की कृपा होती है, हमारे अनुकूल कालचक्र चलता है। मनुष्य शराब, शबाब और कबाब 3 चीज़ों से अगर बचा है तो जिंदगी उसकी ब्रह्म योग से जुड़ जाती है। अन्यथा जीवन भोग, मृत्यु, कलह इत्यादि से गुजरती हुई पुनः नरक और स्वर्ग जन्म मृत्यु के भवाटवी में डाल देती है। एस्ट्रो गुरु चैनल के इस विभाग में हम आपको आज की वीडियो में देंगे एक ऐसा योग जो मनुष्य को जिंदगी भर फंसा देता है, अनर्थ में, अन्याय में। कहते विषयों का अगर स्मरण हो तो उसके संग की इच्छा होती है, और अगर संग हो तो अधिक मिलने की इच्छा होती है, और ना मिले तो क्रोध आता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा काम क्रोधो भी जायते। क्रोधात् भवत् सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वस्तु मिल जाती है तो और पाने की इच्छा जगती है, और नहीं मिलती है तो क्रोध जगता है। फिर क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से बुद्धि भ्रंश हो जाती है, और बुद्धि के भ्रंश होने से मनुष्य का अपना सर्वस्व समाप्त हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कारकांश कुंडली के माध्यम से परिस्त्री गमन योग कैसे बनता है। प्रिय मित्रों, पहली बात तो कारकांश कुंडली से आप सब कुछ जान सकते हैं, व्यापार, कारोबार इत्यादि से रिलेटेड। लेकिन जब आप अपने व्यसन को, अपनी कमियों को नहीं दूर करेंगे तब आपका व्यापार और करियर सब डूब जाता है। इसी तरह से परिस्त्री से बचकर के यदि रहते हैं तो आपका व्यवसाय, व्यापार आगे बढ़ता है। तो हम यहाँ पर उन योगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके रहते मनुष्य के जीवन में एक से अधिक स्त्रियों की संगति बनी रहती है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कारकांश कुंडली क्या है। ये कारकांश कुंडली वास्तव में जैमिनी ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है, जिससे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ मुख्य रूप से व्यवसाय इत्यादि का विचार भी किया जाता है। जन्म कुंडली में सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह आत्मकारक ग्रह कहलाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए, आपके सूर्य से लेकर के केतु तक के 9 ग्रहों में से जो ग्रह सबसे ज़्यादा अंश यानी सबसे ज़्यादा डिग्रियों पर होगा वो ग्रह बन जाएगा आत्मकारक ग्रह। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक ग्रह है। चंद्रमा की डिग्रियां हैं 25, बाकी सबकी हैं 18, 19, 17। तो चंद्रमा हो गया मेन। कारकांश कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होगा उस चंद्रमा की राशि को उसी राशि में बिठाया जाता है, उसको कहते हैं कारकांश कुंडली। तो इस कारकांश कुंडली के बारे में आपको हमने एग्जाम्पल तो दे दिया। अब हम चलते हैं परिस्त्री गमन योग की तरफ। देखिए बंधु, कारकांश कुंडली से आप अपनी कुंडली में देखें, कारकांश कुंडली आपको मिल जाएगी। कारकांश कुंडली से दूसरे में या 9वें घर में अगर शुक्र और मंगल का वर्ग है, अर्थात इनकी राशि आदि पड़े, तो मनुष्य पराई स्त्री के साथ जुड़ा रहता है, संलग्न रहता है। अगर शुक्र मंगल की युति या दृष्टि वहाँ हो तो यह व्यसन जीवन भर चलता रहता है।
समझ लग गई कि नहीं लग गई आपको? ना समझ लगी तो मुझे बता दीजिएगा। अगर साथ में केतु की भी दृष्टि हो तो इस फल में कुछ रुकावट होती है, यानी ये फल नहीं होता या जीवन भर न चल करके थोड़े दिन के लिए उस स्त्री के साथ ऐसा व्यक्ति जुड़ जाता है और पीछे हो जाता है। अगर गुरु की युति, दृष्टि या वर्ग हो तो मनुष्य स्त्रियों के प्रति सदैव मनोविकार का अनुभव करता है। इस तरह से अगर कारकांश से दूसरे में राहु का योग या राहु की दृष्टि हो तो मनुष्य दूसरी स्त्री के चक्कर में सारा धन गंवा देता है। जैमिनी ने ये योग इसी क्रम से नवम स्थान से संबंधित कहे हैं, इसलिए हमने नवम भाव का भी सहारा लिया है। स्वयं पराशर भी कहते हैं नवम भाव में इन योगों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं। कारकांश से तृतीय भाव में पाप ग्रह हो तो मनुष्य निडर, शूर और प्रतापी होता है, यानी कि तीसरे घर में, कारकांश कुंडली के तीसरे घर में शुभ ग्रह तृतीयस्थ हो तो मनुष्य डरपोक, कातर स्वभाव का होता है, और अगर ग्रह न हो तो राशि से या दृष्टि से फल समझ लेना चाहिए। मीन्स मैंने आपको स्त्री के बारे में और तीसरे घर के बारे में इस कारकांश कुंडली का एक एग्जाम्पल खाली दिया है। इस कारकांश कुंडली से आप मकान का, व्यापार का, पुत्र का स्वभाव कैसा होगा, इन सब का विचार कर सकते हैं। जैमिनी सूत्र बड़ा सुंदर है। तो हम आगे इन विषयों को आपको बराबर देते रहेंगे। आपको कारकांश कुंडली के बारे में कितनी बात समझ में आई, कितनी नहीं आई, आप मुझे ज़रूर बताएं। तो बस इस वीडियो में बस इतना। आगे हम पुनः मिलेंगे किसी वीडियो को लेकर। तब तक आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।